ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल, बाद में 7.2 का कॉर्ड, दोनों पॉइंट बाहर तक बढ़ाएंगे, सेंटर से उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, बस उन दोनों को जोड़ना है, मिल जाएंगे हमें दो टेंजेंट्स। नमस्ते दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है 4.2 ज्योमेट्री, दैट इज ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। तो हम लोग स्केल लेंगे, पहले हमें क्या करना है देखेंगे। सेंटर है P हमारा, P सेंटर लेंगे और वहाँ से 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमें पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। हम स्केल लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे 3.2 सेंटीमीटर। तो हमें कंपास में 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। पहले हमें सेंटर P ले लिया, इसे नाम दे देंगे। सो दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट P है। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है 3.2 सेंटीमीटर का, टेकिंग P एज अ सेंटर। तो कंपास में हम लोग डिस्टेंस लेंगे 3.2 सेंटीमीटर, ये 3.2, ओके, 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। अभी हम लोग रखेंगे कंपास को पॉइंट P के ऊपर और सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सो आगे दिया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। तो हम कहीं पे भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे जिसे हम लोग नाम देंगे M। सो टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये हमारा हो गया M। अभी हमें क्या करना है, सेंटर और वो पॉइंट हमें जोड़ना है। सो जॉइंट पॉइंट P एंड M ज्वाइन करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, रे निकालेंगे। मतलब हमारे रेडियस से थोड़ा ज़्यादा लंबा हम बाहर तक उसको एक्सटेंड करेंगे। सो ये हमारा हो गया पी एम, रे पी एम। अभी हमें क्या करना है, हमें टेंजेंट निकालना है पॉइंट एम पे। सो एम से वो जो हमारा रे है उसे दोनों साइड में हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। बस हमें ध्यान में रखना है कि हम या तो रेडियस जितना डिस्टेंस ले सकते हैं या रेडियस से थोड़ा सा कम डिस्टेंस ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम लेने की कोशिश करता हूँ, आप रेडियस जितना भी डिस्टेंस ले सकते हो या रेडियस से कम डिस्टेंस ले सकते हो। रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस हमें नहीं रखना है उसमें। सो अभी दोनों बाजू से हम लोग आर्क करेंगे। सो लेफ्ट साइड में किया, अभी हम लोग राइट साइड में आर्क करेंगे, राइट साइड में किया। अभी जब भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है तो हम डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के लेते। सो डिस्टेंस शुड बी मोर देन हाफ, तो हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस करना है। उसके बाद में ही हमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो निकालना है। बस हम जो हमें नए पॉइंट्स मिले वहाँ पे कंपास पे रखेंगे। कंपास को रखने के बाद हम लोग दोनों बाजू से पहला ऊपर की तरफ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक आर्क में ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। सेम ऐसा ही मुझे ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा एक आर्क।
ये हो गया मेरा आर्क। अभी मैं कंपास को रखूँगा सर्कल का अंदर वाला जो हमने आर्क किया है उसके ऊपर, और इस आर्क को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। सो यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे हम लोग, और सेम ऊपर के आर्क को भी हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स हमें मिला है। ये 2 पॉइंट्स बस हमें जोड़ना है। सो ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले उसको हम लोग स्केल के साथ जोड़ेंगे, और जो सेगमेंट हमें मिलेगा दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एम। तो पॉइंट एम के ऊपर टेंजेंट निकालना बहुत ही इजी है। ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं। फिर से समझ लो, बस हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल और उसे जोड़ना है, और उसके बाद में इस तरह से हमें निकालना है। अभी इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो सेम है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ही सेम है। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्शन किया है, इसी तरह का कंस्ट्रक्शन हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। तो वो ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, क्योंकि सिर्फ उसमें जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम किया है। बाकी डायग्राम तो सेम एज इट इज़ आएगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम हमने निकाला है उसी तरह से बस रेडियस चेंज करके हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। तो हमारा 3.4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे आपको 2.7 सेंटीमीटर लेना है रेडियस। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो डायग्राम था वही डायग्राम आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बस आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो रेडियस है वो आपको 2.7 रखना है, और उसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अभी ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें सेंटर यूज नहीं करना है। जो कि पहला डायग्राम था या जो दूसरा क्वेश्चन था, तो दोनों में हमें सेंटर यूज करके हम लोग क्या करते थे, सेंटर से जो एक पॉइंट लेते थे उसको जोड़ते थे। यहाँ पे हमें सेंटर यूज नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्कल निकालेंगे। 3.6 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। नाउ ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, तो कहीं पे भी हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। यहां पे ध्यान में रखना है कि हमें एक पॉइंट, अभी मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे। सो दिस इज द पॉइंट। अभी और 2 पॉइंट्स हमें ऐसे लेने हैं, हमें सर्कल का सेंटर यूज नहीं करना है। इसलिए हम लोग सेंटर हमारे ट्रायंगल के अंदर है, ऐसा हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर। तो हम लोग 3 पॉइंट्स लेते हैं, एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो कि एक पॉइंट जहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है, और 2 पॉइंट्स हम लोग और लेते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, और 3 पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, 3 पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। सो लेट्स जॉइन द 3 पॉइंट्स। बहुत ही इजीली हम लोग ये 3 पॉइंट्स जॉइंट करके एक ट्रायंगल बना लेते। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ओके, अभी ये हमारा ट्रायंगल रेडी हुआ है। अभी जो हमारा राइट साइड का पॉइंट है, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट, यहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर वाला एंगल,
उसका हमें मेजर लेना है, वही सेम एंगल हमें यहाँ पे कॉपी करना है। इसका मेजर लेना है, यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक से देख लो। तो हम लोग एंगल कैसे कॉपी करते हैं ये हमें ठीक से समझ लेना है। बहुत ही इजी है। सेम एंगल कैसे ड्रॉ करना है बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपास लेते हैं, जिस एंगल को कॉपी करना है या जिस एंगल जितना मेजर लेना है उस एंगल के ऊपर हम लोग जाते, पॉइंट के ऊपर जाते, और उसके जो दोनों साइड्स है उसके ऊपर हम लोग आर्क निकालते। उसके दोनों साइड्स के ऊपर हम लोग आर्क निकालते। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आर्क निकालते हैं। ये आर्क निकाला। अभी जो प्रोसेस हमने यहाँ पे की वही प्रोसेस हमें वहां करनी है जहां हमें एंगल कॉपी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखो, सेम एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो जो वहां पे आर्क निकाला था हमने ऊपर, वही आर्क हमें यहाँ पे सेम आर्क हमें निकालना है। कंपास का मेजर चेंज नहीं करना है, जैसा वही पे वहाँ पे था वैसे ही रखना है और आर्क निकालना है। अभी हम लोग करेंगे, जो ऊपर का आर्क था उसका मेजर लेंगे, मतलब हम लोग लेंथ लेंगे, स्ट्रेट लेंथ। जो दो पॉइंट से उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे, वो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। सो जो इंटरसेक्शन है दो पॉइंट्स, दो साइड्स के दो पॉइंट्स जो आर्क के है उनका, ये देखो हम लोग ऐसा मेजर लेंगे, इसका मेजर ले लेंगे हम लोग और वहां पे आर्क निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरह से, देखो हम लोग आर्क निकालेंगे। तो ये मैं निकाल रहा हूँ आर्क, ये मैंने आर्क निकाला, इंटरसेक्शन मिल गया। अभी सेम प्रोसेस हमें यहाँ कॉपी करना है। हम लोग क्या करेंगे, कंपास को उठाएंगे, एक पॉइंट पे रखेंगे जो कि इंटरसेक्टेड पॉइंट है ऑलरेडी, और दूसरा इंटरसेक्शन हम लोग ढूंढ निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर्क जैसा ऊपर किया था वैसा ही यहाँ पे हम लोग एक आर्क निकालेंगे। इस तरह से आर्क निकाल लिया हमने। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जहां से हमें टेंजेंट निकालना था वो पॉइंट और जो हमें अभी नया पॉइंट मिला है वो पॉइंट बस हमें ज्वाइन करने हैं, तो हमारा टेंजेंट हमें मिल जाएगा। सो ये मेथड है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल का सेंटर यूज किए बिना हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस तरह से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए। अभी जो हमने एक ट्रायंगल बनाया था उसके पॉइंट से उसको कुछ हम लोग नेम देंगे। सो दिस इज पॉइंट एम, दिस इज पॉइंट एल एंड दिस इज पॉइंट एन। सो ट्रायंगल एल एम एन, हमें पॉइंट एम के ऊपर टेंजेंट निकालना है। तो जो रेड कलर में हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसको हम लोग नाम देंगे Q। बस हमें M और Q पॉइंट को ज्वाइन करना है स्केल का यूज करके, तो हमें मिल जाएगा हमारा टेंजेंट, दैट इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। हम लोग स्केल को लेंगे और इस तरह से हम लोग M और Q पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो बहुत ही इजीली हम लोग इस तरह के कंस्ट्रक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर
ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। तो यहाँ पे हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q के ऊपर। पहले हम लोग देखेंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। तो 3.3 सेंटीमीटर का हम लोग पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.3 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। तो 6.6 सेंटीमीटर मेजर लेंगे स्केल में और 6.6 सेंटीमीटर का कॉर्ड PQ हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है 6.6। अभी हम देख सकते हैं कि 3.3 इज रेडियस एंड 6.6 तो एक्सैक्ट रेडियस के डबल है। तो पॉइंट जो है वो सेंटर से जाएगा, ये आपको समझना चाहिए। रेडियस के डबल है 2 रेडियस, तो कहाँ से जाएगा? सेंटर से जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे P एंड Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। अभी P और Q के यहाँ पे हमें अगर टेंजेंट्स निकालने हैं तो हम लोग 2 मेथड से निकाल सकते हैं। या तो हम लोग सर्कल का सेंटर यूज कर सकते या विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल कर सकते। लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है दैट इज यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम लोग क्या करेंगे, जो O से Q तक लेंथ है या O से P तक लेंथ है उन्हें हम लोग एक्सटेंड करेंगे, उन्हें बाहर तक बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम लोग उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q के ऊपर, और वही हमारे होंगे टेंजेंट्स। तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से। सेम पॉइंट P से भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से हम लोग इसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, पॉइंट Q और पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। रेडियस से थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेना है। हमारे कंपास में रेडियस जितना या रेडियस से कम, ध्यान में रखना है, रेडियस जितना ले सकते हैं हम लोग या रेडियस से कम लेना है, रेडियस से ज़्यादा नहीं रखना है डिस्टेंस हमारे कंपास में। अभी Q के ऊपर रख के हम लोग दोनों साइड को आर्क निकाल सकते हैं। P के ऊपर रख के भी दोनों साइड से हम लोग आर्क निकाल सकते हैं और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इजीली मिल जाएंगे। अभी मैं रखता हूँ इसे पॉइंट P के ऊपर। हमें रेडियस जितना डिस्टेंस लेना है या कम लेना है, मैं थोड़ा सा कम ले रहा हूँ डिस्टेंस। लेस देन रेडियस मैंने डिस्टेंस ले लिया है। यहाँ पे मैं आर्क करूंगा, यहाँ पे आर्क किया मैंने। सेम आर्क मुझे दूसरे साइड से भी करना है। यहाँ से भी मैं आर्क करूंगा। अभी पॉइंट Q के ऊपर हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ से भी हम लोग दोनों साइड से आर्क करके ले लेंगे। ओके, तो हम लोग ये अभी दोनों साइड से हमने कर लिया है। अभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए ये पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। मोर देन हाफ हमें डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए, आप सभी को मालूम है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस इसका इंक्रीज करेंगे कंपास का।
मोर देन हाफ डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए इसको इंक्रीज करना है। अभी दो हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें आर्क निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग आर्क निकालेंगे। ओके, सेम हम लोग यहाँ से करेंगे, उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे हम लोग दोनों आर्क निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से। ओके, अब ये दो पॉइंट्स हमें बस ज्वाइन करने हैं। हमें हमारे एक टेंजेंट मिल चुकी है। हम दूसरी तरफ जाएंगे, क्यू की जो टेंजेंट निकालने हैं, दोनों एक साथ टेंजेंट निकालेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, डिस्टेंस में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ उसी तरह से हम लोग मार्क करेंगे और उस आर्क का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे दूसरी तरफ कंपास को घुमाने के बाद। अभी कंपास को यहाँ रखते हैं। जो दो आर्क हमने पहले निकाले थे उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस तरह से मैं निकालूंगा इसका इंटरसेक्शन और सेम ऊपर की तरफ भी मैं इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। तो हम लोग इस तरह से इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ओके, बस आपको ये दो जो पॉइंट्स मिले हैं उसको ज्वाइन करना है। आपको स्केल का यूज करके ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं इस तरह से, देखो। सो ये मिला हमें टेंजेंट एट पॉइंट P। और राइट साइड में आएंगे, जब हम लोग ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा हमें टेंजेंट एट पॉइंट Q। अभी बहुत ही इजीली हम लोग टेंजेंट्स इस तरह के निकाल सकते हैं। तो ये ड्रॉ करेंगे टेंजेंट एट पॉइंट Q। ओके, तो हो गया। अभी है राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। तो ये जो दोनों हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द सेम लाइन। तो अगर एक ही लाइन के ऊपर अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या रहेंगे, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बस इतना ही हमें लिखना है। ये आपको समझ में लेना है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो निकाले थे सेम लाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट M एंड N। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। सर्कल ड्रॉ करना है 3.4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे कॉर्ड जो है वो 5.7 का है। यहाँ पे कॉर्ड ट्वाइस द रेडियस नहीं है, रेडियस का डबल नहीं है। तो यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्ड जो आएगा वो बस सेंटर से नहीं आएगा, नीचे आएगा। बाकी डायग्राम हमारा सेम रहेगा। हम लोग ड्रॉ करते। सो दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्ड निकालेंगे 5.7 सेंटीमीटर की। तो ये हमारी होगी कॉर्ड, 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड निकाली हमने। ओके, कॉर्ड को नाम क्या है, MN। इसे हम लोग नाम देंगे MN। सो दिस इज M एंड दिस इज पॉइंट N, M and N। ड्रॉ कॉर्ड
एम एन हमने कर लिया। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन। हमें मालूम है कि जहाँ पे हमें टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है वो पॉइंट हमें सेंटर से ज्वाइन करना है। तो अभी पॉइंट एम और पॉइंट एन हमें सेंटर से मीन्स पॉइंट ओ से ज्वाइन करने पड़ेंगे, और उसके बाद में ओ और एम को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ओ और एन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होता है जब भी टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग एम और एन को ज्वाइन करेंगे पहले और उसे एक्सटेंड करेंगे आगे तक। सो इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे इस तरह से। सेम हम ओ से एन की तरफ जाएंगे और उसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, लेस देन रेडियस या इक्वल टू रेडियस हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं, और हमें दोनों बाजू में आर्क करने हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम लोग लेस देन रेडियस डिस्टेंस लेते हैं, दोनों साइड से हम लोग इस तरह से आर्क निकालते हैं। यही प्रोसेस हमें करना है पॉइंट एन के ऊपर। पॉइंट एन के ऊपर जाएंगे और बोथ साइड हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन। ओके, तो ये दोनों बाजू में हमने आर्क निकाल लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे कंपास का, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ एक आर्क निकालेंगे, एक नीचे की तरफ आर्क निकालेंगे सेम पॉइंट से, और उसके बाद में अपोजिट पॉइंट से भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट आर्क है हमेशा हमें बड़ा निकालना है, लार्जर निकालना है, ताकि इंटरसेक्शन के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये हमने पहला आर्क निकाला। अभी हम लोग कंपास को रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अपोजिट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से हम लोग उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये आर्क हमें ड्रॉ करना है इस तरह से, सेम नीचे के साइड में इस तरह से। तो ये हम लोग नीचे के साइड में भी इंटरसेक्शन कर लेंगे, आर्क निकाल लेंगे। ओके, सेम हम लोग पॉइंट एम की तरफ जाएंगे, वहां पे भी सेम प्रोसेस करना है। एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। कंपास के डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक आर्क निकालेंगे, सेम आर्क हम लोग निकालेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से पहला वाला आर्क थोड़ा सा बड़ा निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे दूसरे पॉइंट से। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसका इंटरसेक्शन मिल गया हमें। सेम ऊपर की तरफ भी हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ओके, सो जो 2 पॉइंट्स हमें मिले, बस हमें उन्हें जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो हमें जो 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट्स थी वो आसानी से मिल जाएंगी। अभी हम लोग स्केल लेंगे, स्केल को यूज़ करके these 2 points will join। ए 2 पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं, और उसके बाद में पॉइंट एम के तरफ जो 2 पॉइंट्स जो हमने अभी निकाले हैं उन्हें हमें ज्वाइन करना है। तो पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो
यहाँ से हम लोग इसे जॉइंट कर लेते। सेम हम लोग करेंगे दूसरी तरफ, पॉइंट एम की तरफ जाएंगे हम लोग, और इसी तरह से हमें पॉइंट एम के तरफ जाके उसे जॉइंट करना है। इस स्केल को 2 पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे। थोड़ा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मुझे, तो ये पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 2 टेंजेंट से ये निकाले। देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम दिख रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया डायग्राम हमारा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। Take a point Q at a distance 5.5 centimeter from the center. Construct tangents to the circle from the point Q. So draw a circle with center P and radius 3.4 centimeter. तो हमें पहले क्या करना है, सेंटर P लेना है और वहाँ से 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट थिंग you have to do, take point P that is the center of the circle और वहाँ से 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। ओके, now take a point Q at a distance of 5.5 सेंटीमीटर from the center। तो अभी सेंटर से हमें 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लेना है, दैट इज पॉइंट Q। हमें Q पॉइंट लेना है, दैट शुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें या तो कंपास में 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है या तो स्केल में 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और हमें वहाँ पे मार्क करना है, दैट इज दिस इज पॉइंट Q। सो ये हमें मिल गया है पॉइंट Q, हमने उसे मार्क कर लिया है। तो जो Q पॉइंट है वहाँ से हमें इस सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ओके, क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये पहले हमें ये 2 पॉइंट्स जो है उन्हें ज्वाइन करना है, ये 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और बस डायरेक्टली इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना है। यहाँ पे हमें कुछ मार्क करने के लिए नहीं है, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि हम लोग सेंटर से दोनों बाजू से मार्क कर सकेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है PQ का। PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे कंपास में, बस मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। ऊपर की तरफ हमें आर्क करना है, नीचे की तरफ हमें आर्क करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, जो कि वेरी इजी प्रोसेस है। सो हम लोग यहाँ पे एक आर्क करेंगे ऊपर की तरफ, बस मोर देन हाफ डिस्टेंस याद रखना है कि मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना है। ऊपर की तरफ किया, सेम हम लोग करेंगे नीचे की तरफ। अभी पॉइंट Q के ऊपर जाएंगे, वहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क करेंगे, नीचे की तरफ एक आर्क करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। जो पहले ड्रॉ किए थे आर्क, उसका इंटरसेक्शन हम लोग निकाल रहे, तो इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लेंगे।
अभी ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं, ये इंटरसेक्शन के बाद जब इनको जोड़ेंगे हम लोग तो हमें सेंटर मिल जाएगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ पी क्यू। पी क्यू का सेंटर है वो हमें मिल जाएगा जब हम लोग इनको जोड़ेंगे। तो ये हमें मिल चुका है सेंटर ऑफ पी क्यू। अभी जो हमें पॉइंट मिल चुका है, दैट इज सेंटर जो हमें मिल चुका है, याद रखना है वो पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस हमें लेना है कंपास में। अभी जो हमें मिला है नया पॉइंट, तो वो पॉइंट से रेडियस तक का डिस्टेंस हमें लेना है कंपास में। वो पॉइंट से रेडियस तक का डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है। एग्जैक्ट रेडियस तक का डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है। ओके, उसको एडजस्ट करेंगे, ये देखो इस तरह से। और हम लोग सर्कल के ऊपर 2 आर्क कर सकते हैं, या हम लोग पी एंड क्यू से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर 2 आर्क भी कर सकते हैं, तो भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पॉइंट से मिल जाएंगे। या आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्यू और पी के सेम डिस्टेंस रहेगा, वो पॉइंट से पी और क्यू का सेम डिस्टेंस। मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सिर्फ कर्व निकाल सकते, सिर्फ आर्क निकाल सकते। तो ये जो हमें 2 सर्कल्स जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं, वो पॉइंट और पॉइंट क्यू आपको ज्वाइन करना है। ये वाला एक पॉइंट है ऊपर वाला, और ये वाला नीचे वाला पॉइंट। देखिए, बस आपको ये पॉइंट क्यू से ज्वाइन करने हैं, और क्यू से ज्वाइन करने के बाद इस तरह से देखो, स्केल को यूज़ करेंगे और ये नीचे वाला पॉइंट इस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह से हम लोग ऊपर का पॉइंट भी क्यू से उसी तरह से ज्वाइन करेंगे, सेम। ये देखो इस तरह से। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे, वहाँ से हम लोग ज्वाइन करने के बाद हमें 2 टेंजेंट्स मिल जाएगी, द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से जो 2 टेंजेंट्स है वो हमें आसानी से मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं। सो देखो कितना अच्छा डायग्राम, कितना बढ़िया डायग्राम हम लोगों ने निकाला है। तो बस आपको कुछ कंस्ट्रक्शन थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसका ही कॉपी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस रेडियस चेंज हुआ है। जैसा फर्स्ट का कॉपी 2nd था, वैसा ही 6th का कॉपी 7 क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करने हैं। मेरा ये मेथड आपको कैसा लगता है आपको मुझे ज़रूर बताना है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कुछ समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। जो भी डाउट रहेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। हम लोग हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू करने वाले, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो ज़रूर बताइए मुझे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।